तो फ्रेंड्स आज के इस सीएसएस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के पोजीशन को सेट कर सकते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स हमने अपने वेब पेज पर 3 डिव लिए हैं, ठीक है। हमारा ये जो सेकंड नंबर का जो डिव है इस पर हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी लिखता हूं और इस पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर टोटल हम 4 वैल्यू लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। फिलहाल हमारे जो डिव जिस पोजीशन पर आपको दिख रहे हैं ये स्टैटिक पोजीशन पर है, ठीक है। इसके अलावा हम पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटिव वैल्यू दे सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकते हैं, एक और वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो आइए हम इन सभी वैल्यू का डिफरेंस हम समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर रिलेटिव वैल्यू लिखता हूं, ठीक है। हमने पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटिव वैल्यू लिखी, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। रिलेटिव पोजीशन क्या करेगा, हमारे एचटीएमएल एलिमेंट के करंट पोजीशन को रिलेट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने रिलेटिव पोजीशन के साथ हमने टॉप प्रॉपर्टी का यूज किया और इसके अंदर हमने वैल्यू दी 50 पिक्सल की। अब ये क्या करेगा, हमारा जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है उस एचटीएमएल एलिमेंट के करंट पोजीशन के टॉप पार्ट से 50 पिक्सल नीचे की ओर खिसकाएगा। चलिए इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो सेकंड नंबर का जो डिव है उस डिव की जो भी करंट पोजीशन थी उस करंट पोजीशन के टॉप पार्ट से 50 पिक्सल नीचे की ओर खिसक गया। सेम इसी तरह यदि हम लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारा ये जो डिव है वो लेफ्ट साइड खिसक जाएगा अपने करंट पोजीशन से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर हमने वैल्यू दी 50 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए ये जो हमारा सेकंड नंबर का जो डिव था वो करंट पोजीशन से 50 पिक्सल लेफ्ट साइड खिसक गया है। समझ में आ गया। चलिए अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ एब्सोल्यूट। पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करते हैं और उसके साथ यदि हम टॉप या लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं या राइट या बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो वो एचटीएमएल एलिमेंट के करंट पोजीशन से कैलकुलेट ना करके स्क्रीन के टॉप साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड या बॉटम साइड से कैलकुलेट करेगा। आइए इसे सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो सेकंड नंबर का जो डिव है वो स्क्रीन के टॉप साइड से 50 पिक्सल नीचे की ओर खिसक गया है। सेम इसी तरह स्क्रीन के लेफ्ट साइड से 50 पिक्सल राइट साइड की ओर खिसक गया है। यदि हम लेफ्ट प्रॉपर्टी की जगह पर राइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो डिव है वो ब्राउजर के राइट साइड से 50 पिक्सल लेफ्ट साइड की ओर खिसक गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करके हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट के पोजीशन को सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम फिक्स वैल्यू को समझते हैं। तो यहाँ पर हम फिक्स वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। हमने पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर फिक्स वैल्यू का यूज किया और यहाँ पर हम टॉप प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू देते हैं 80 पिक्सल और यहाँ पर हमने राइट प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू दिया 150 पिक्सल, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सेम एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह आउटपुट आ रहा है। तो इसे समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, किसी भी डिव के हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं हाइट प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1000 पिक्सल। चलिए इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारा ये जो सेकंड नंबर का जो डिव है वो फिक्स पोजीशन पर है। तो इस तरीके से हम पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर फिक्स वैल्यू का यूज करके हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट की फिक्स पोजीशन सेट कर सकते हैं। आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।